नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाला दर्पण पर एक नया ऑप्शन प्रारंभ हुआ है, क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल या स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र। इसमें हमें सत्र 2023-24 की प्रथम छमाही की सूचनाओं को अपडेट करना है। इसके लिए विभाग ने जो आदेश जारी किया है, सर्वप्रथम हम वो देख लेते हैं। साथियों, ये वो आदेश है जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 14 फरवरी को जारी किया है। यहाँ क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल के अंतर्गत हमें शाला दर्पण पर जो विद्यालय टैब है उसमें कुछ प्रविष्टियां हैं वो करनी है। दरअसल में यह जो क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल है, शाला दर्पण पर कई जो योजनाएं या गतिविधियां संचालित है उनकी गुणवत्ता परीक्षण के लिए विकसित किया गया है, जो हमें वर्ष में 2 बार छमाही आधार पर भरना है, जैसे कि हम टैफ भरते हैं। सभी संस्था प्रधानों को जो विद्यालय टैब है उसमें स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र पर क्लिक करके इसकी जो सूचनाएं हैं वो भरनी है। तत्पश्चात जो इसमें हम इसको सबमिट कर देंगे तो प्रत्येक पीईओ या यूसीईओ द्वारा जो भरी गई सूचनाएं हैं उनका आकलन करके इसे लॉक या रिजेक्ट किया जाएगा। जब पीईओ इन सूचनाओं को यानी अपने अधीनस्थ विद्यालयों की सूचनाओं को लॉक कर देंगे तो जो रिपोर्ट है आगे जिले की है प्रदर्शित हो जाएगी। प्रत्येक पीईओ के द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा और क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल के अंतर्गत जो भरी हुई सूचनाएं हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और अगर इसमें कोई विसंगति होती है तो जो संस्था प्रधान है वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे, इसलिए आप सही सूचनाओं को ही भरें। यहाँ जो क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल है इसके अंतर्गत जो प्रथम छमाही है यानी जनवरी 2023 से जून 2023 के आधार पर हमें ये सूचनाएं हैं वो 21 फरवरी तक अपलोड कर लॉक करनी है। ये इसकी अंतिम तिथि दी गई। तो साथियों, अब हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर और आगे की प्रोसेस देखते हैं। यहां हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है। अब हमें जाना है विद्यालय टैब में। विद्यालय टैब में यहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र। यहां आप क्लिक करें। अब यहां आप देख सकते हैं स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र सत्र 23-24 निर्धारित अवधि के तहत सूचना प्रथम छमाही। यहां आपके विद्यालय की जो जानकारी है वो दी गई है। विद्यालय की बेसिक जानकारी के बाद नीचे आपको ऐसे 15 भाग मिलेंगे। प्रत्येक भाग को आपको ओपन करना है और जानकारी भरनी है और लास्ट में इसे सबमिट करना है। जैसे पहला भाग है वो यहाँ आपके नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ इसमें सामान्य जानकारी है जो भौतिक संसाधन है उनसे संबंधित। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। अगर आपके वो लागू है तो हाँ है तो आपको 1 नंबर बिंदु पर क्लिक करना है। जैसे कि क्या विद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है, तो इसके लिए हाँ है तो हमें 1 नंबर पर जो है क्लिक करना है। क्या विद्यालय में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है, हाँ तो हमें 1 नंबर पर क्लिक करना है। और अगर नहीं है तो आपको 2 नंबर पर क्लिक करना है और अगर आप से वो चीज रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, तो एने 3 नंबर जो बिंदु दिया गया है इस पर क्लिक करना है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है उन्हें शून्य माना जाएगा। और यहां पहले ही दे दिया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो हम एक एक करके इन बिंदुओं को पढ़ेंगे और इनके लिए जो भी 1 नंबर 2 नंबर या एने लागू है उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हमने पहला जो भाग है इसमें 1 से 1.15 तक के जो बिंदु है उन्हें भर दिया है। अब हमें ये जो सामान्य भौतिक संसाधन है इन्हें सेव करना है। तो यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो जो भौतिक संसाधन जानकारी है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। इसे क्लोज कर देते हैं। अब नीचे शिक्षण सामग्री से संबंधित जो जानकारी है
वो दी गई है। यहाँ भी हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2, संबंधित नहीं है तो NA हमें करना है। जैसे सभी कक्षाओं के सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें सत्र आरंभ होने के उपरांत कब उपलब्ध करवाई गई? 1 सप्ताह में, 1 माह में, 1 माह के उपरांत अंकित करें। तो यहाँ जो 1, 2 और 3 नंबर यहाँ इस बिंदु के लिए दिए गए हैं। 1 सप्ताह में उपलब्ध हुई तो 1, 1 माह में उपलब्ध हुई तो 2 और 1 माह से भी बाद उपलब्ध हुई तो 3। अब क्या विद्या प्रवेश के अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों के लिए कार्य पुस्तिका उपलब्ध है? बिल्कुल ये भी है, तो 1 नंबर करना है। क्या विद्या प्रवेश के अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई गई कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है? बिल्कुल किया गया है, तो आपको 1 नंबर करना है। विद्या प्रवेश अंतर्गत शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका भी उपलब्ध है। क्या शिक्षकों के पास FLN शिक्षक मार्गदर्शिका बुनियाद उपलब्ध है? तो यदि है तो 1 करें, अन्यथा 2 करें। इसके बाद क्या कक्षा 1 से 2 के लिए ABL किट उपलब्ध है? बिल्कुल है। कक्षा 3 से 5 के लिए भी है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो कला किट है वो भी है। SIQE की शिक्षक योजना डायरी, चेकलिस्ट, अभिलेख संधारण रजिस्टर उपलब्ध है? तो हाँ, SIQE की शिक्षक योजना डायरी, चेकलिस्ट और अभिलेख संधारण रजिस्टर का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग किया जा रहा है, तो 1 नंबर करना है। क्या विद्यालय में कक्षावार लर्निंग आउटकम पोस्टर्स, सीखने के प्रतिफल उपलब्ध हैं? बिल्कुल है, 1 नंबर करना है और इसे सेव करना है। तो यहाँ जैसे हमने दूसरा जो भाग है यानी पहले भाग में दूसरे पॉइंट 1.26 तक सेव कर दिए। इसके बाद जो CWSN विद्यार्थी है उनकी जो एंट्री है वो यहाँ आपको करनी है। लागू है तो 1 करें, अन्यथा 2 करें। जैसे यहाँ एक बिंदु है, क्या मीना राजू मंच का गठन किया गया है? ये सभी विद्यालयों में करना है, इसलिए हमने 1 किया है। क्या गार्गी मंच का गठन किया है? तो ये हमारे लागू नहीं है। गार्गी मंच कक्षा 9 से 12 के जो स्कूल है वहाँ ये बालिकाओं का करना होता है। हमारा विद्यालय चूंकि उच्च प्राथमिक है इसलिए हमने इसमें लागू नहीं करना है। और इसी प्रकार जैसे आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है, उसकी बराबर रिहर्सल करवाई जा रही है। सेफ्टी ऑडिट, विद्यालय सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण की गई है। गुड टच बैड टच के फ्लैक्स है वो प्रदर्शित किए गए हैं, आदि जो जानकारी भरकर हमें सेव करनी है। इसके बाद जो अवलोकन करता है उन्होंने कितनी बार अवलोकन किया, क्या निर्देश दिए, क्या सुझावों की पालना हुई, प्रतिमाह अवलोकन होता है या नहीं, जन सहयोग मिलता है या नहीं, PTA की बैठकें कितनी की। तो यहाँ जैसे PTA की बैठकें हैं, अवलोकन है, ये आपको जनवरी 2023 से जो जून 2023 की अवधि है उसकी संख्या यहाँ भरनी है। एक यहाँ बिंदु है कि कला उत्सव क्या विद्यालय में आयोजित हुआ? तो जैसे कला उत्सव हमें विद्यालय में आयोजित करना ही है, 1 नंबर बढ़ना है। अब अगर उसमें कुछ विद्यार्थी चयनित हुए और जिला स्तरीय कला उत्सव में भाग लिया तो वो आप संख्या बढ़ दे, अन्यथा 0 बढ़ दे। और जो जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम है उसमें कितने शिक्षक या शिक्षिकाओं ने भाग लिया है तो संख्या बढ़ दे, अन्यथा 0 बढ़ दे। और जो शाला सिद्धि का स्व मूल्यांकन जो हुआ है, बाह्य मूल्यांकन हुआ है, ये जैसे ही सभी बिंदु आप सेव करेंगे आपको यहाँ ऊपर जो 1 नंबर का भाग है इस पर ग्रीन टिक जो है लगा हुआ मिल जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ हमने पहला जो भाग है इसके सभी बिंदु सेव कर दिए हैं तो यहाँ ग्रीन टिक आ गया। इसी प्रकार हमें दूसरा, तीसरा, चौथा सभी भाग सेव करने हैं और यहाँ ग्रीन टिक आते जाएंगे, लास्ट में इन्हें लॉक करना है। जैसे हम दूसरे भाग पे क्लिक करते हैं तो नीचे अब दूसरे भाग से संबंधित जो जानकारी है वो आ गई है। यहाँ भाग 2 में बच्चों का नामांकन और उपस्थिति, तो बच्चों का नामांकन और उपस्थिति आपको यहाँ जो जनवरी से जून 2023 है उस अवधि की ही भरनी है। लेकिन चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो वर्तमान नामांकन है वही यहाँ आ रहा है और अगर ये यहाँ आ रहा है तो हमें इसी के अनुसार कार्य करना है। जैसे यहाँ नामांकन है, ये वर्तमान हमारा आ रहा है
नामांकन में से CWSN बच्चे कितने, इनकी संख्या यहाँ आ रही है। इस 70 के नामांकन में आयु के अनुरूप विद्यालय से वंचित विद्यार्थियों का कोई प्रवेश हुआ है तो वो यहाँ आ जाएंगे। अब औसत उपस्थिति गत माह तक, यानी अभी हम फरवरी में भर रहे हैं तो जनवरी 2024 तक औसत उपस्थिति क्या है लड़कों की और लड़कियों की, बॉयज और गर्ल्स। यहाँ औसत उपस्थिति आपको भरना है तो औसत उपस्थिति का जो प्रतिशत है यहाँ आ जाएगा। इसके बाद ये नामांकन और उपस्थिति हमें सेव कर देनी। अब साथियों हम तीसरा भाग ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ हमें बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी भरनी है। कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12। हमारे जैसे कक्षा 5 और कक्षा 8 है तो हम इनकी ही जो है जानकारी है वो भर देंगे और वेरीफाई कर देंगे और इनको जो है हम छोड़ देंगे या 0 लिख देंगे अगर ये सबमिट नहीं होता है तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी है। टोटल 9 विद्यार्थी है। हिंदी में जो है 9 के A ग्रेड है, अंग्रेजी में 7 के जो है B और 2 के C और गणित में A 8 के और B 1 के। ये शाला दर्पण पर जो जानकारी भरी थी वहीं से ये आ गई है, हमें केवल इसे वेरीफाई करना है। इसी प्रकार कक्षा 8 की भी जो जानकारी है वो हमें वेरीफाई करनी है। और इसके बाद नीचे बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम, जिसमें हमें कक्षा जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, हमारे 8वीं तक विद्यालय है वो आ रहा है। और यहाँ फिर जो जैसे हमने कक्षा 1 सेलेक्ट कर ली तो 1 सेलेक्ट करने के बाद हमें विषय सेलेक्ट करना है, हिंदी, अंग्रेजी या गणित। और फिर जैसे कक्षा 1 में बालक 4 हैं और बालिकाएं 7 है। अब शैक्षिक स्तर का आकलन हमें करना है तो यहाँ जैसे A कितने बालक है, B कितने बालक, जैसे 4 नामांकन है तो इसमें अब तक शैक्षिक स्तर हमने जो आकलन किया उसके अनुसार क्या ग्रेड ये ले रहे हैं उसके अनुसार हमें भरकर और ऐड करना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ECCE संबंधित जो जानकारी है ये आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित जो जानकारी है आपको हाँ, नहीं और लागू नहीं में से जो भी बिंदु है वो सेलेक्ट करके सेव करने हैं। तो यहाँ साथियों आपको एक एक भाग को ओपन करना है और सभी जो जानकारियां हैं उन्हें भरना है और फिर लास्ट में आपको इसे सबमिट लॉक करना है। अब साथियों तीसरे भाग में जो कक्षा 5, 8, 10, 12 का जो बोर्ड रिजल्ट है वो यहाँ आ रहा है। ये बोर्ड रिजल्ट है शाला दर्पण पे जो हमने फीडिंग किया था उसके अनुसार आ रहा है। हमने ये मिलान कर लिया है, ये सही है, केवल हमें यहाँ से इसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा है वो हमारा सेव हो जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 8 का जो डाटा है वो भी हमें वेरीफाई करना है और अगर आपके 10वीं और 12वीं क्लास भी है तो वो डाटा भी आप वेरीफाई कर दें। इसी प्रकार ये डाटा भी वेरीफाई हो गया है। हमारे मिडिल स्कूल है इसलिए 10 और 12 का जो है वो रिजल्ट है यहाँ नहीं आ रहा है। अब यहाँ नीचे आपको बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन करना है जो कि आप SA1, SA2 आदि ले रहे हैं उनके अनुसार ये जो है यहाँ भरे। अब आंगनवाड़ी से संबंधित जो भी बिंदु हैं इनमें आपको हाँ है तो 1 नंबर भरें, नहीं है तो 2 नंबर भरें और लागू नहीं है तो NA भरें और फिर आप इसको सेव कर दें। इसी तरह साथियों जो 11वां भाग है, इस 11वें भाग में आपको जो विद्यार्थियों की स्वच्छता और स्वास्थ्य है उससे संबंधित डिटेल्स है वो भरनी है। जैसे यहाँ एक बिंदु है कि 5 से 11 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों का हीमोग्लोबिन स्तर दर्ज करें, कुल उपलब्ध विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्ज करना है। जैसे मान लीजिए आपके 70 विद्यार्थी है और 70 में से 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि माइल्ड जो हीमोग्लोबिन स्तर में आते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मॉडरेट में आते हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेवर में आते हैं। तो यहाँ साथियों आपको इसका मतलब समझ लेना है।
जो हीमोग्लोबिन स्तर है, अगर किसी विद्यार्थी को हल्का एनीमिया है यानी ब्लड की कमी है, तो हल्का एनीमिया है तो माइल्ड में उसकी संख्या बढ़नी है, प्रतिशत बढ़ना है। कुल विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी है जो माइल्ड एनीमिया से ग्रसित है, कुपोषण से ग्रसित है, हीमोग्लोबिन स्तर कम है। इसके लिए आप जो विद्यालय में आंगनवाड़ी है उनमें एएनएम जो भी आते हैं उनसे आप हीमोग्लोबिन का स्तर चेक करवा सकते हैं। और अगर मध्यम एनीमिया है तो आप इस मॉडरेट में उनका प्रतिशत भरेंगे, और बहुत ही ब्लड की कमी है तो आपको तीसरे ऑप्शन में इसको भरना है। लेकिन साथियों, अगर आपके विद्यालय में जो है सभी विद्यार्थियों का हीमोग्लोबिन स्तर सही है, यहाँ एनीमिया की कोई शिकायत नहीं है, तो आप इसमें 000 भर दें, क्योंकि बिना भरे ये सेव नहीं होगा। इसी प्रकार अगला ऑप्शन 12 से 14 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है, तो इसमें भी आप इसी प्रकार से भरें। बाकी अन्य जो बिंदु है वो हम जो है कितनी बार स्वास्थ्य जांच की गई आदि जो भी हैं आप उनकी संख्या यहाँ भरकर सेव कर दें। इसके बाद साथियों 12वां जो भाग है बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई। बीएमआई में आपको बालकों की और बालिकाओं की संख्या भरनी है। जैसे आयु वर्ग 5 से 10 के 22 बालक हैं, 23 बालिकाएं हैं। अब 22 में से बीएमआई 18.5 से कम कितने विद्यार्थियों का है, यहाँ संख्या लिखनी है हमें। और 18.5 से 25 कितने विद्यार्थियों का है वो संख्या यहाँ बढ़नी है, और 25 से अधिक है तो वो संख्या यहाँ बढ़नी है। तो आप बीएमआई चार्ट देख लें, विद्यार्थियों के जो लंबाई और उनका वजन है वो कर लें, और उसके अनुसार जो विद्यार्थी जिस कैटेगरी में आता है वो संख्या यहाँ भर दें और इसे सेव कर दें। तो यहाँ साथियों अब हमने जो जितने भी भाग हैं ये सभी है कंप्लीट कर दिए। जैसा आप देख सकते हैं सभी पे जो ग्रीन टिक है वो आ गया है। अब हमें यहाँ हम जो है 15 भाग जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ अब आपको इसे लॉक करना है। तो साथियों अभी तक यहाँ जो लॉक है उसका कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे हमने 15वें भाग को ओपन किया है तो यहाँ जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इन उत्तरों को हमने जो है भरकर और सेव कर दिया है। अब सारे जो भाग है हमारे पास सक्सेसफुली जो है सेव है वो हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सभी भाग है वो सेव है। तो यहाँ आप अभी जो लॉक ऑप्शन है, जैसे यहाँ आ रहा है लॉक दिनांक, तो लॉक ऑप्शन है उसके प्रारंभ होने का इंतजार करें, और जब भी लॉक ऑप्शन प्रारंभ हो जाए तो आप इसको यहाँ से लॉक कर दें। ये साथियों ध्यान रखें 24 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है, तब तक आप इसे भर दें। साथियों इस कार्य में फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो।